हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का जो लेसन नंबर 2 है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसकी समरी के बारे में। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलना, ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी समरी को। दिस स्टोरी इज, जो एक कहानी है जो हम पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इज अबाउट द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के संघर्ष की कहानी है। साउथ अफ्रीका ने अपनी आज़ादी के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, तब जाके उसको ये आज़ादी मिली थी। ये उसी स्ट्रगल की कहानी है। ऑन 10th मई 1994, नेल्सन मंडेला वॉज गोइंग टू टेक द ओथ एज द ब्लैक प्रेजिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। देखिए क्या हुआ कि 10th मई 1994 से पहले दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों का अधिकार था। वहाँ पे जो रंग भेद की नीति थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। जो काले लोग थे उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता था। ये पहली बार ऐसा हुआ दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में। 10th मई 1994 को नेल्सन मंडेला, जो कि एक ब्लैक पर्सन था, वो पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनने जा रहा था दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में, एज ए न्यू डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्योंकि अभी वहाँ पे प्रजातंत्रीय व्यवस्था स्थापित हुई थी। 1994 से पहले वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं थी, प्रजातंत्रीय प्रणाली नहीं थी। वहाँ पे गोरे और काले लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। ये पहली बार ऐसा हुआ दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में कि मंडेला ने उस दिन ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी। मैनी डिग्निटर्स और फेमस पर्सन, भाई बहुत से प्रसिद्ध व्यक्ति, फेमस पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, भिन्न भिन्न देशों से आए, हैड कम टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम। भिन्न भिन्न देशों से भिन्न भिन्न प्रतिनिधि मंडेला को मुबारकबाद देने के लिए उसके उस फंक्शन में आए। इन स्पीच, अपने उस भाषण में, मंडेला थैंक्ड ऑल दोज डिग्निटरीज, इन सभी जो प्रतिनिधि थे जो भिन्न भिन्न देशों से आए हुए थे, जो प्रसिद्ध आदमी वहाँ पे आए हुए थे, उनका धन्यवाद किया। मंडेला एश्योर्ड हिज कंट्रीमैन, और मंडेला ने ये कहा अपने लोगों को, ये दिलासा दिलाई, एश्योर्ड मीन्स दिलासा दिलाई, कि दैट हिज कंट्री वुड नेवर एवर फेस द सेम सुप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि उसने दिलासा दी कि आज के बाद दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में कोई एक दूसरे का दमन नहीं करेगा। मीन्स यहाँ पे गोरे और काले लोगों का के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप ये मत सोचना कि हम काले लोगों के साथ गोरे लोगों ने बहुत ही दुर्व्यवहार किया था, इसलिए हम पावर में आते ही हम भी उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। लेकिन हमारी जो प्रणाली होगी डेमोक्रेटिक होगी और ये समानता पर आधारित होगी, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मंडेला ने अपने भाषण में बताया। डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टेब्लिश, क्योंकि वहाँ पे प्रजातंत्र व्यवस्था एस्टेब्लिश हो चुकी थी दक्षिण अफ्रीका में। सो देयर वुड बी नो गवर्नमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और इन फ्यूचर, और इसलिए भविष्य में ऐसी कोई भी सरकार नहीं बनेगी जो रंग भेद की नीति को प्राथमिकता देगी। रंग भेद की नीति को दक्षिण अफ्रीका से अब हटा दिया गया था। वहाँ पे हर व्यक्ति अब इक्वल था। टू नेशनल एंथम्स, दो राष्ट्रीय गान गाए गए बाय द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लोगों द्वारा दो नेशनल एंथम गाए गए, एक तो श्वेत ब्लैक पर्सन के लिए और एक श्वेत लोगों के लिए, क्योंकि श्वेत लोगों का एक पहले से ही नेशनल एंथम था। और जब प्रेसिडेंट बना नेल्सन मंडेला, वो काले लोगों की तरफ से, तो एक उनका भी नेशनल एंथम अलग से गाया गया एज ए सिंबल ऑफ दैट डे। उस दिन एक आज़ादी के रूप में मंडेला रिकॉल्ड, मंडेला ने याद किया, दैट ब्लैक स्किन्ड पीपल वर एक्सप्लॉइटेड बाय द वाइट पीपल। अब उसने ये भी याद किया कि जो
ब्लैक स्किन पीपल थे, जो काले लोग थे, वे गोरे लोगों के द्वारा, वाइट पीपल के द्वारा उनका एक्सप्लॉइटेड किया गया, बहुत ज़्यादा शोषण किया गया, बहुत ज़्यादा उनको यातनाएं दी गई। ही सेड दैट, उसने कहा कि दिस टाइप ऑफ सुप्रेशन ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इज़ द ओरिजिन ऑफ मैनी स्टार्स। और इस दमनकारी नीति से, क्योंकि दमनकारी नीति थी वहाँ पे गोरे लोगों द्वारा काले लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया था, इसलिए वो दमनकारी थी। वो कहता है कि इस दमनकारी नीति से दक्षिण अफ्रीका में बहुत से स्टार आदमी उभर कर सामने आए। पीपल मस्ट लर्न टू हेट फर्स्ट। उसने बताया कि पहले लोग क्या सीखते हैं, नफरत करना सीखते हैं। मस्ट लर्न टू हेट फर्स्ट, पहले लोगों को घृणा करनी सीखनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि इफ़ दे हेट देन, यदि वे एक दूसरे को घृणा करते हैं, देन दे कैन बी टॉट टू लव, यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। एज लव कम्स फ्रॉम द अपोजिट सर्कमस्टांसिस, जो प्यार है वो तभी आता है जब कभी विपरीत परिस्थितियाँ हों, तभी वो प्यार आता है। ही आल्सो सेज दैट, वो ये भी कहता है कि दैट ए ब्रेव मैन, जो एक ब्रेव आदमी होता है, इज़ नॉट, एक बहादुर आदमी वो नहीं होता है, दैट हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता हो, जो डर महसूस करता हो, वो भयभीत आदमी नहीं है, वो ब्रेव आदमी नहीं कहलाता है। बट जो ब्रेव आदमी है वो होता है हु कन्क्वेयर्स ओवर इट, जो इस भय के ऊपर जीत हासिल करता है। ये नहीं कि ब्रेव आदमी उसको कह दिया जाए जो बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि ब्रेव आदमी वो होता है जो उस भय के ऊपर जीत हासिल कर लेता है। इन लाइफ ए मैन हैज़ ट्विन मेन ओब्लिगेशन। लाइफ में आदमी की दो ओब्लिगेशन होती हैं, दो उसके कर्तव्य होते हैं। ओब्लिगेशन कर्तव्य, ड्यूटीज़ होती हैं। फर्स्ट वार्ड हिज फैमिली, पहली तो उसकी ड्यूटी उसके परिवार के प्रति। टू हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स मम्मी पापा के प्रति। टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी के प्रति। एंड टू हिज चिल्ड्रन, और उसके बच्चों के प्रति। एंड सेकंड, और जो दूसरी उसकी ड्यूटी होती है, ऑन द अदर हैंड ओब्लिगेशन टुवर्ड हिज कंट्री, उसकी जो दूसरी ड्यूटी उसके देश के प्रति, पीपल के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, उस समुदाय के प्रति जिस वो समुदाय में रहता है उसके प्रति भी उसकी ड्यूटीज़ होती है। एवरीवन फुलफिल हिज ड्यूटी, प्रत्येक आदमी को अपनी ये दोनों ड्यूटी पूरी करनी पड़ती हैं। एज पर हिज इंक्लिनेशन एंड इंटरेस्ट, उसके रुचि के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी जिज्ञासा के अनुसार आदमी को ये दोनों रुचियाँ पूरी करनी पड़ती है। बट इट वॉज ए वेरी टफ टू फुलफिल इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के जैसे देश में ये दोनों एक साथ ड्यूटी करना बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल है। एक साथ ये दोनों ड्यूटी नहीं की जा सकती हैं। वैन मंडेला बिकेम एन एडल्ट, जब मंडेला वयस्क बना, बड़ा हो गया, 18 ईयर्स से ऊपर हो गया, देन ही अंडरस्टूड, तब उसको ये पता चला कि दैट हिज फ्रीडम वॉज ओनली एन इल्यूशन, क्योंकि उससे पहले वो आज़ादी अलग तरह की मानता था। जैसे पेरेंट्स उसको न रोके, रात को कब आता है कब जाता है, वो घूमता रहे, पार्टीबाजी करता रहे, बस यहीं तक वो अपनी आज़ादी को मानता था। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तब उसको एहसास हुआ कि ये जो आज़ादी थी ये तो एक भ्रम थी, एक छल थी, ये कोई रियल फ्रीडम नहीं थी। इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज द स्लेव ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, अब उसको आभास हुआ कि वो तो गुलाम है, उसका तो शोषण हो रहा है। ही आल्सो अंडरस्टूड, उसको ये बात भी समझ में आ गई दैट नॉट ओनली ही वॉज ए स्लेव, कि वह ही केवल गुलाम नहीं है, कि वो अकेला ही गुलाम नहीं है, बट इज अदर फैमिलीज मेंबर वर आल्सो स्लेव, उसके जो भाई बहन हैं, दूसरे परिवार के सदस्य हैं, जो समाज है, वो सब कुछ गुलाम हैं। मीन्स अब उसको आभास हुआ कि उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम, अब उसके अकॉर्डिंग फ्रीडम इज आल्सो मैंडेटरी, बहुत ज़रूरी है फॉर देम, सबके लिए आज़ादी बहुत ज़रूरी है। हु वर सुप्रेसिंग अदर इन द पास्ट, जिन्होंने
भूतकाल में किसी का दमन किया था, उनके साथ शोषण किया था, उनको यातनाएं दी थी, दे आल्सो हैव द राइट टू हैव इट, उनको भी अधिकार है, उनको भी अधिकार है। बिकॉज क्यों, स्नैचर्स ऑफ द अदर्स फैमिली के एक आदमी जो दूसरों की आज़ादी को छीनता है, एक स्नैचर छीनने वाला जो दूसरों की आज़ादी को छीनता है, इज ए प्रिजनर ऑफ द सेम, वो भी एक कैदी है, वो भी एक कैदी है। दस इस तरह द ओप्रेसर इज एज मच एज ए प्रिजनर, जो ओप्रेसर होता है, जो दमन करता है, वो भी एक एज ओप्रेस्ड, वो भी जिसका दमन होता है। एक तो दमनकारी और एक जिसका दमन होता है, दोनों एक तरह के कैदी होते हैं। द ओप्रेसर टू इज़ नॉट फ्री, जो दमनकारी होता है वो भी आज़ाद नहीं होता है। कंक्लूजन, हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? द ब्रेव मैन इज़ नॉट द ओनली वन, अब बहादुर आदमी वो नहीं होता है हु डज़ नॉट फील अफ्रेड, जो बिल्कुल भय न महसूस करे, वो भयभीत आदमी नहीं होता है। बट ही इज़ द वन, ये वो होता है हु कन्क्वेयर्स दैट फियर, जो उस भय के ऊपर जीत हासिल करता है, जो उस भय के ऊपर जीत हासिल करता है, वही वास्तव में एक ब्रेव पर्सन होता है। मंडेला सेड दैट, मंडेला ने ये कहा था कि एवरी मैन हैज़ हिज ड्यूटीज़ टुवर्ड हिज कंट्री एंड कम्युनिटी टू, कि ये नहीं कि एक आदमी की ड्यूटी अपने परिवार तक ही है, उसकी ड्यूटी उसके देश के प्रति, कम्युनिटी जिस समुदाय में वो रहता है, जिस समाज से वो बिलोंग करता है, उसके प्रति भी उसकी ड्यूटीज़ होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की जो समरी है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।